ये वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक शख्स है जिसके कंधे पर एक बोरी है और उस बोरी में किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन का कंकाल है। इनका नाम है जीतू मुंडा, जो ओडिशा के एक छोटे से गांव से आते हैं। लेकिन एक भाई को अपनी बहन की लाश उसकी मौत के 2 महीने बाद कब्र से खोदकर क्यों निकालनी पड़ी? जब आप इसकी वजह जानेंगे तो आपका गुस्से के साथ साथ रोना भी आएगा। सोचिए क्या मजबूरी रही होगी एक भाई की कि उसे अपनी सगी बहन की लाश इस तरीके से ले जाना पड़ा। दरअसल जीतू की बड़ी बहन की मौत 2 महीने पहले बीमारी से हो चुकी है। उनके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए जमा थे। जब जीतू उन पैसों को निकालने ओडिशा के ग्रामीण बैंक पहुंचे तो बैंक मैनेजर ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने मौत का सबूत मांगा। जीतू एक अनपढ़ और पिछड़े इलाके से आने वाले मजदूर हैं। उन्हें नहीं पता था कि कागजी कार्रवाई कैसे होती है। उन्होंने बार बार मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की, पर बैंक ने उनका पैसा नहीं लौटाया। जीतू से खुद सुनिए कि बैंक मैनेजर ने उनसे क्या कहा। तो भाई मरी कि नहीं मरी से कहला नहीं कि गली बोई कारण बैंक को जाइए काली आगे सैकल जाए खरा हो जीवी बोली भले नहीं आनबो ना पैसा आम देखमु सत कि मिछ कि तो भाई मरी कि नहीं मरी से कहला नहीं कि गली बोई कौटू नाला एठू बैंक को मलपोच बैंक को मशान खोली कि नाला। हाँ आज्ञा और ढोरा होते बैंक मैनेजर कहले कि खोली के आना बोली कहले जा आम देखी नहीं मरा लोक भी नहीं कि पड़े आस पूजा हाँ आएगा कहले कितना थिला बैंक रे 20,000। रिपोर्टर, आप अपनी सगी बहन का ये कंकाल लेकर सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? क्या वजह है कि आपको ये सब करना पड़ा? जीतू मुंडा, साहब मैं बैंक गया था अपनी बहन के पैसे निकालने, पर मैनेजर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले सबूत लाओ कि तुम्हारी बहन मर गई है। उन्हें यकीन नहीं था, इसलिए कहा कि या तो बहन को लेकर आओ या फिर उसकी लाश दिखाओ, तभी पैसे मिलेंगे। रिपोर्टर, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप बैंक क्यों गए थे और वहाँ क्या बात हुई? जीतू मुंडा, मैं कल साइकिल से बैंक गया था साहब। वहाँ मैनेजर ने कहा हमें क्या पता वो मरी है या नहीं, जब तक तुम उसे हमारे सामने नहीं लाओगे हम 1 रुपया नहीं देंगे। वो मृतक को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। रिपोर्टर, तो फिर आपने ये कंकाल कहाँ से निकाला? जीतू मुंडा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब। मैं श्मशान गया, वहाँ से अपनी बहन की हड्डियाँ और कंकाल निकाला और बैंक की तरफ चल दिया ताकि उन्हें यकीन दिला सकूं। रिपोर्टर, क्या बैंक मैनेजर ने सच में आपसे ये कहा था कि कंकाल लेकर आओ? जीतू मुंडा, हाँ साहब, उन्होंने साफ साफ कहा था। हमने उसे मरते हुए नहीं देखा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है या मर गई? उसे यहाँ लेकर आओ तभी पैसे मिलेंगे। रिपोर्टर, बैंक में कितने पैसे जमा थे जिसके लिए इतना सब करना पड़ा? जीतू मुंडा, 20,000 रुपए थे साहब। हमने दिन रात मेहनत करके धान बेचा था, तब जाकर वो पैसे बैंक में जमा किए थे। रिपोर्टर, मैनेजर ने आखिरी बार क्या कहा था? जीतू मुंडा, उन्होंने बस एक ही बात रटी थी कि या तो अपनी बहन को जिंदा लेकर बैंक आओ या फिर उसकी बॉडी लेकर आओ। बिना उसे देखे पैसे नहीं मिलेंगे। बस इसी जिद ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। हार कर, गुस्से और लाचारी में जीतू ने वही किया जो सिस्टम ने मांगा था। वो श्मशान गए, अपनी बहन की लाश को कब्र से खोदा और उसके बचे हुए कंकाल को बोरी में भरकर बैंक की तरफ चल पड़े। आज सवाल उन 20,000 रुपयों का नहीं है, सवाल हमारे इस सिस्टम का है। क्या एक गरीब की मौत की कीमत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा तय करेगा? क्या डेथ वेरीफाई करने के लिए बैंक कर्मचारी उनके घर नहीं जा सकते थे? क्या एक अनपढ़ आदमी को उसके अपने ही पैसे देने के लिए इस हद तक जलील किया जाएगा कि वो अपनी बहन की हड्डियां लेकर सड़क पर निकल आए? ये कंकाल सिर्फ जीतू की बहन का नहीं है, ये कंकाल हमारी मर चुकी इंसानियत और अंधे कानून का है। जीतू मुंडा का ये कदम दुनिया को दिखाता है कि जब सिस्टम पत्थर बन जाता है तो एक गरीब इंसान कितना बेबस हो जाता है। आपको क्या कहना है इस सिस्टम के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।